हेलो फ्रेंड्स, आई एम here अगेन विद द वीडियो ऑन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैटिस्टिक्स मुश्किल नहीं है, स्टैटिस्टिक्स इजी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ और वीडियो सीरियसली बहुत यूजफुल होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताइए। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन विच आई गेट फ्रॉम योर क्वेरीज। एक टीचर के लिए एक टीचर के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कमेंट। कमेंट ज़रूरी है, तो प्लीज़ डू कमेंट। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना। हेलो फ्रेंड्स, सो हियर इज अनदर वीडियो ऑन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। होप पिछले टॉपिक जिसमें हमने टेबल बनाया था, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, तो वो आपको क्लियर होंगे। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम काइंड्स ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जब भी एसोसिएशन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास तीन तरह का फॉर्म आता है, काइंड्स आते हैं। दैट मीन्स एक पॉजिटिव, it can be negatively associated, it can be positively associated और it can be independent। तो हमारे पास तीन तरह का एसोसिएशन हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंडिपेंडेंट। और कई बार जो है हम कैसे करेंगे वो कंफ्यूजन हो जाती है, कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो अभी आपको क्लियर कर देते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारे मेथड्स। मेथड्स मतलब जिनसे हम एसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मेथड, सेकेंड वन इज प्रपोर्शन मेथड, थर्ड वन इज यूल्स कोफिशिएंट एसोसिएशन, फोर्थ इज कोफिशिएंट ऑफ कलिग्नेशन एंड लास्ट इज कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी। तो यहाँ पर हमारे ये मेथड्स है, इन मेथड्स के अकॉर्डिंग ही हम एसोसिएशन फाइंड आउट करेंगे। बट बेसिक एसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे ये फर्स्ट है पॉजिटिव एसोसिएशन। तो पॉजिटिव एसोसिएशन कब होता है? सबसे पहले तो पॉजिटिव होता क्या है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। जब प्रेजेंस शो करता है दो एट्रीब्यूट्स की, हम कैपिटल में लिखते हैं अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर जैसे ए और बी है, ये कैपिटल में शो किया हुआ है, तो दैट मीन्स हमारा जब प्रेजेंस शो होगा एट्रीब्यूट्स का तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। अब हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए बी ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो हमारी गिवन है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसका कंपैरिजन हम करेंगे एक्सपेक्टेड के साथ। ये जो a इंटू बी बाय एन कर रखा है, ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल कर आ रही है। किसकी निकल कर आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू? ए बी की। तो हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए बी का कंपैरिजन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बी से करेंगे। अब ये ए बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बी कैसे निकाला हुआ है? देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हम निकालते हैं ए बी। वो कैसे निकालेंगे? ए हमारी आ गई ए एंड देन वी हैव बी। ये हम इसको रख देते हैं ब्रैकेट में। बट अब हम इसको निकालेंगे कैसे? हमें निकालना है, हम करेंगे ए के टोटल को, ए बी है ना, तो ए के टोटल को बी के टोटल से मल्टीप्लाई। जितना भी टोटल होगा, ए का टोटल, बी का टोटल, जितना भी होगा, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम इनकी वैल्यूज को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड करेंगे अपने एन के आंसर से, जितनी वैल्यू हमारी एन की होगी। तो ये जो निकल कर आएगी, ये हमारी बन जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। अब अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू बड़ी होगी एक्सपेक्टेड से, तो देयर विल बी पॉजिटिव एसोसिएशन। If a observed value of AB is less than expected value of AB, then there will be negative association, or that it's called disassociation. But if both the values, observed and expected values, will be equal, then it is independent। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट मेथड पर। हमारा फर्स्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी मेथड। फ्रीक्वेंसी मेथड में हम दोनों वैल्यूज का, दोनों फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन करेंगे, ऑब्जर्व्ड एज वेल एज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर देखो नीचे अभी जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो दिया हुआ है ई ए बी इज इक्वल टू ए का टोटल मल्टीप्लाई बाय बी का टोटल डिवाइडेड बाय एन का टोटल। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये देखिए, जो n है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। a ब्रैकेट में गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट a है, दैट मीन्स a का टोटल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट b जो है वो b ब्रैकेट में गिवन है, दैट इज b का टोटल है। अब यहाँ पर सिंबॉलिकली हमें गिवन है, तो ये देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू का कंपैरिजन हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कर रहे हैं। अगर इक्वल आए दोनों वैल्यूज, देन इट इज इंडिपेंडेंट।
If observed value is greater than expected value, then it is positively associated. But if observed value is less than expected value of AB, then it is negatively associated. अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको AB के बीच में ही निकालना है. देखो AB के फॉर्मूला हमने कर लिए. Similarly, we can do find out the association between A and beta. We can find out the association between alpha and B. We can find out the association between alpha and beta. बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएटेड और नेगेटिवली एसोसिएटेड. आपको इन तीनों में से बताना है ए और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एसोसिएशन किस तरह का है. ए की वैल्यू हमें गिवन है 470, बी की वैल्यू हमें गिवन है 620, ए बी इज 320 एंड एन इज 1000. अब देखो ये हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई ए बी की, वो हो गई हमारी 320. तो ये तो हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन है. हमें इसका कंपैरिजन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ करना है. अब जब हम उसका कंपैरिजन एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है a इंटू बी. ए की वैल्यू है 470, बी की वैल्यू हमें गिवन है 620. तो ये 470 और 620 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे अपने n के आंसर से, दैट इज 1000. तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आया 291.4. नाउ आवर observed value of AB is equal to 320. This is equal to 320. एंड आर एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल कर आई है ए बी की, तो वो कितनी निकल कर आई, जस्ट अ सेकेंड. कितनी निकली हमारी 291.4. 291.4. अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो बड़ी है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बी से. तो जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं तो जो वैल्यू हमारी बड़ी आती है हमने उसको देखना है. मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर है. तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर है. तो दैट मीन्स if observed value is greater than expected frequency, then there is a positive association. So these two variables are positively associated. Now next question is, if you are given the value of a b 80, b is 60, ab is 40 and n is equal to 200. In the previous question also these values were given, but we had to find out the relationship only between a and b. But here we have to find out the relationship between a b, between alpha beta, between a beta and between alpha b. So first of all we have to prepare this table. ये टेबल मैंने आपको पहले भी समझाया है कैसे निकालोगे. यहाँ पर जो जो वैल्यूज गिवन है वो डालते जाओ. a की वैल्यू 80 वो हमने यहाँ डाल दी, n की वैल्यू हमारे पास 200 वो हमने यहाँ डाल दी. अब अगर मैं n में से a को माइनस करती हूँ तो मेरी किसकी वैल्यू निकल कर आती है, अल्फा की. ये अल्फा की वैल्यू आ गई 120. नेक्स्ट चलते हैं, b की वैल्यू है 60 वो हमने यहाँ पर डाल दी. तो अगर मैं n के टोटल में से b का टोटल माइनस करती हूँ तो मेरी वैल्यू निकल कर आती है किसकी, बीटा की. ये आ गई मेरी 140. अब जहां तक हमारी वैल्यूज निकल कर आ गई हैं वो हमने डाल दी. नेक्स्ट पर बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें ए बी की वैल्यू गिवन है 40 वो हमने यहाँ डाल दी. तो अगर मैं ए बी और ए दोनों को माइनस करती हूँ, दैट मीन्स ए माइनस ए बी करती हूँ, तो मेरी ए बीटा की वैल्यू निकल कर आती है कितनी, 40. ये भी हमने निकाल दी. नेक्स्ट चले तो अब आपके पास b गिवन था, ए बी भी आपके पास है. अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं, दैट मीन्स इस फर्स्ट रो को माइनस करते हैं, तो आपके पास अल्फा बी की वैल्यू निकल कर आती है जो है 20. नेक्स्ट आपके पास बीटा की वैल्यू निकालनी है. आपको गिवन है 140 जो हमने निकाल ली है. अब हम इस सेकेंड रो को देखें तो हमारी एक वैल्यू मिसिंग है, दैट इज अल्फा बीटा. अब हम क्या करेंगे, इस बीटा और अल्फा बीटा ए बीटा और बीटा इन दोनों को वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. तो बीटा हमारी 140 है और ए बीटा हमारी 40 है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू निकल कर आई 100. अब इन वैल्यूज को निकालने के बाद हम इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. देखो सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ए बी निकाली हुई है, ए के टोटल को बी के टोटल से मल्टीप्लाई, एन से डिवाइड. तो ये हमारे पास आ गया 80 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 24. ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें गिवन थी 40
अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें दैट मीन्स 24 और 40 का कंपैरिजन करें तो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, इसलिए इन दोनों के बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन है। सो बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अब हम आते हैं अल्फा एंड बीटा पर। अल्फा एंड बीटा की पहले हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अल्फा का टोटल हमारे पास यहाँ गिवन है 120, बीटा का टोटल है 80 जो कि हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ डिवाइड बाय 200 किया तो ये निकल कर आई हमारी वैल्यू 84। 84 हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो हमारी 100 गिवन है। तो अब अगर हम देखें फिर से हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ग्रेटर है, तो अल्फा और बीटा के बीच में जो है किस तरह का रिलेशनशिप है, दे बोथ आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ए बीटा की, सॉरी ए बी इट्स रिटन ए बीटा। तो ए के टोटल को बीटा के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे और एन से डिवाइड करेंगे। तो बुक में ये क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन में बी गिवन है, इट्स बीटा। ए की वैल्यू है 80, बीटा की वैल्यू है 140, तो डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 56। तो ये हमारा आंसर आ गया है 56। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 56 है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी जो ए बीटा की है वो है 40। दैट मीन्स हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ग्रेटर है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है। तो ए और बीटा के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, नेगेटिवली एसोसिएट। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अल्फा बी पर। अल्फा बी अगर हम लेकर चलें तो अल्फा का जो हमारा टोटल है वो है 120, बी हमने निकाला तो 60 हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हमारा आंसर निकल के आया 200 से डिवाइड करने के बाद 36। नाउ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अल्फा बी इज 20 एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 36। दैट मीन्स हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ग्रेटर है, तो इनके बीच में नेगेटिव एसोसिएशन होगा। सो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। आई एम ऑलवेज रेडी देयर एंड आई एम ऑलवेज देयर एंड रेडी फॉर योर क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में मेथड पढ़ने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मेथड हमारा फर्स्ट मेथड है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक पॉजिटिवली एसोसिएटेड होता है, एक नेगेटिवली एसोसिएटेड होता है। देखो यहाँ पर ओ ए बी लिखा है मैंने। दिस ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए बी अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बी के इक्वल होता है तो हम उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड। अब ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी कैसे होती है, ए बी की निकालनी है मुझे, तो ए के टोटल को बी के टोटल से मल्टीप्लाई करूँगी और एन से डिवाइड करूँगी। सपोज मुझे निकालनी है अल्फ़ा बी की, तो मैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्फ़ा बी कैसे निकालूंगी, अल्फ़ा के टोटल को मैं बी के टोटल से मल्टीप्लाई करूँगी और एन से डिवाइड करूँगी। तो ये मेरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। अब पॉजिटिवली एसोसिएटेड कैसे होगा, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए बी इज ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बी तो पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। नेगेटिव एसोसिएशन कब होगा, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए बी इज लेस दैन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बी। होप आपको ये क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्वेश्चन क्या है, a is equal to 80, b is equal to 60, ab is equal to 40, n is equal to 200. Study association between a and b, alpha and b, alpha and beta, a and beta. अब हमें इनके बीच में एसोसिएशन बनाना है। सबसे पहले तो हमें सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ टेबल के थ्रू निकालनी पड़ेंगी। ये टेबल ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बता चुकी हूँ कैसे बनाना है, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि यहाँ पर बनाना तो हमने है। तो हम इसको 2x2 टेबल बनाएंगे। कॉलम की हेडिंग हम ए अल्फ़ा रखते हैं, थर्ड में हम टोटल लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रो में आता है बी एंड बीटा, और लास्ट हमारा जो बनता है वो बनता है टोटल। ए एंड बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में ए बी आ गया, नेक्स्ट में ए बीटा आ गया, यहाँ अल्फ़ा बी आ गया, यहाँ अल्फ़ा बीटा आ गया, यहाँ पर बी का टोटल, यहाँ पर बीटा का टोटल, और यहाँ हमारे पास ए का टोटल, यहाँ हमारे पास अल्फ़ा का टोटल। ये कॉलम जो है, जो आपके रो और कॉलम का टोटल होगा वो हमारा एन होगा। अब पहले पुट कर लेते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। ए गिवन है हमें 80, बी गिवन है हमें 60, ए बी गिवन है हमें 40 और एन हमें गिवन है 200। तो अब अगर मैं एन में से एक का टोटल माइनस करती हूँ तो क्या निकल के आता है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला यहाँ से बन गया एन माइनस ए इज इक्वल टू अल्फ़ा। दैट मीन्स 200 माइनस 80 हम करते हैं तो ये आ जाएगा 140।
तो हम यहाँ पर 120, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं अपना 120। इसके बाद अगर हम देखें तो a है हमारे पास और a b है, तो अगर मैं a के टोटल में से a b का टोटल माइनस करती हूँ तो मुझे a बीटा मिल जाएगा। तो ये हो गया a बीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ डाल देते हैं 40। अब देखिए n हमारे पास है और b हमारे पास है, तो n में से अगर मैं b का टोटल माइनस करती हूँ तो मुझे बीटा मिल जाएगा। तो ये आ गया 200 माइनस 60 इज इक्वल टू 140। होप यहाँ तक आपको अभी क्लियर होगा। तो मैं बीटा की वैल्यू 140 डाल देती हूँ। अब हमारे पास बीटा हो गया, हमारे पास ए बीटा भी है, तो हम अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला हो गया बीटा माइनस ए बीटा। तो ये बन गया 140 माइनस 40 इज इक्वल टू 100। तो हमारी टेबल की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ तक पूरी हो गई, बस एक बची है अल्फ़ा बी। अब अगर मैं बी के टोटल में से ए बी का टोटल माइनस करती हूँ, दैट इज़ बी ए बी इज इक्वल टू बी माइनस अल्फ़ा बी निकालना है। अल्फ़ा बी इज इक्वल टू बी माइनस ए बी, दैट इज़ 60 माइनस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये हमारा आ गया आंसर 20। होप टेबल तो आपको क्लियर होगी। अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मेथड से एसोसिएशन निकालते हैं ए एंड बी का। तो हमारी ऑब्जर्व्ड ए बी क्या है 40, जो हमें टेबल में दे रखी है और क्वेश्चन में भी गिवन थी हमें। अब हम एक्सपेक्टेड निकालते हैं ए बी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? ए के टोटल को बी के टोटल से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गया, ए का टोटल है 80, बी का टोटल है 60 और एन है हमारा 200। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 24। अब हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ए बी की और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ए बी की, उन दोनों का कंपैरिजन करना है। ऑब्जर्व्ड इज़ 40 एंड एक्सपेक्टेड इज़ 24। तो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, दैट मीन्स ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। Thank you for watching the video. Bye bye. Have a nice day. Queries के लिए always there. Again I am saying करो, प्रैक्टिस करो, कभी भी प्रॉब्लम हो उसको मैसेज करो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, जैसे ही अगली वीडियो आती है आपको पता लग जाएगा। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर पसंद आए तो लाइक भी करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।